दोस्तों आज 17 जनवरी 2023 को बैंक ऑफ इंडिया ने अपने दिसंबर क्वार्टर या क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। ये इस बैंक का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं आपको सारे फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा और मैं इस बैंक के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। Q3 में इंटरेस्ट अर्न 12,728 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 11,497 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 9,376 करोड़ था। तो इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 36% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये लगभग 11% बढ़ा है। Q3 में टोटल इनकम 14,160 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 12,915 करोड़ था और प्रीवियस ईयर की Q3 में ये 11,211 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 26% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर या सिक्वेंशियल भी देखें तो इसमें 10% की बढ़त दिख रही है। Q3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,652 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3,374 करोड़ था और प्रीवियस ईयर की Q3 में ये 2,096 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 74% की बढ़त है और सिक्वेंशियली यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इसमें 8% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 3 में प्रोविजंस फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 1,087 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 664 करोड़ था और प्रीवियस ईयर की Q3 में ये 693 करोड़ था। तो प्रोविज़न फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 57% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब सिक्वेंशियली भी देखें तो प्रोविज़न फॉर NPA अच्छा खासा बढ़ चुका है और ये 63% बढ़ा है। तो प्रोविजंस में तो बढ़ती हुई है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो दोस्तों प्रोविजंस फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में सिक्वेंशियली 63% की बढ़त हुई है। Q3 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,151 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 960 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 1,027 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 12% की बढ़त है और सिक्वेंशियली तो इसमें 20% की बढ़त हुई है। तो नेट प्रॉफिट में सिक्वेंशियली भी 20% की बढ़त हुई है, जबकि प्रोविज़न में भी इंक्रीज़ हुआ है। अगर प्रोविजंस में कमी होती तो ये नेट प्रॉफिट और भी इंक्रीज़ कर जाता। Q3 में अर्निंग पर शेयर ₹2.80 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ₹2.34 था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये ₹2.50 था। तो EPS में भी अच्छी खासी बढ़ती हुई है। अब चलिए हम लोग इस बैंक के NPA रेशियोज़ को देखते हैं। क्वार्टर 3 में परसेंटेज ऑफ ग्रॉस NPA 7.66% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 8.51% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 10.46% था। तो ग्रॉस NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 280 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो इसमें 85 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। Q3 में परसेंटेज ऑफ नेट NPA 1.61% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1.92% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 2.66% था। तो नेट NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 105 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 31 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। तो एसेट क्वालिटी में तो सुधार ही हो रहा है। क्वार्टर 3 में नेट इंटरेस्ट इनकम 5,595 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 5,084 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 3,408 करोड़ था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 64% की बढ़त हुई है और सिक्वेंशियली देखें तो भी इसमें 10% की बढ़त हुई है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में सिक्वेंशियली भी 10% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 3 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.28% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 3.04% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 2.27% था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। दोस्तों इस बैंक का ग्लोबल बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9.52% बढ़ा है। ग्लोबल डिपॉजिट्स 4.91% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और ग्लोबल एडवांसेस में भी 16.08% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। दोस्तों जैसा मैं देख रहा हूं इस शेयर के प्राइस में 4.5% की गिरावट दिख रही है। पिछले कुछ महीनों में ही बहुत सारे PSU बैंक में एक अच्छी खासी रैली हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि इस लेवल पर यहां कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो। वैसे तो अगर मैं इस बैंक के ओवरऑल रिजल्ट को देखूं तो मुझे ये रिजल्ट अच्छा ही लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।